श्रीमन नारायण सभी देवताओं को प्रणाम करते हैं। जय माँ सरस्वती, हर हर महादेव। निर्जला एकादशी की व्रत की कथा इस प्रकार है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भेजे भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक महीने की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, पितामह, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि साल भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम की वाली जो अग्नि है, वह मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता हूँ। भोजन करने से ही वह अग्नि शांत रहती है। इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहते हैं, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी का वचन सुनकर के भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? महीने में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष भर में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बतलाइए। यह सुनकर के व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के बराबर हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उससे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करा करके फिर ही भोजन करना चाहिए। इसका फल पूरे 1 साल तक की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहते हैं, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते हैं, बल्कि भगवान के पार्षद उन्हें पुष्पक विमान में लेकर के बिठा करके बहुत आदरपूर्वक स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए पूरे यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। भगवान के अनेक नामों का आप इसमें नाम लेना चाहिए, दिन भर उनका स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, अगले दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढक करके सोने सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं, उसका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वे चांडाल के समान हैं, अंत में नरक को जाते हैं। जिसने
निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी किया हो, गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग चला जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें यह काम अवश्य करना चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान या और दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन यानी कि जूता आदि का भी दान आप कर सकते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अंत में, व्रत की समाप्ति के अंत में, कथा के समापन के अंत में भगवान से क्षमा याचना करिए। हे भगवान, हम अज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं आता है। अज्ञान पूर्वक बुद्धि भ्रमित होने का जो हमसे गलतियाँ हुई हो उसको क्षमा करें और हमारा कल्याण करें। हम आपके शरण में हैं। बोलिए अज्ञानारायण भगवान की जय। एकादशी महोत्सव की जय।